अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर कोई सजेशन है तो दोज आर मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कपल पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में मुझे ये दोनों फिगर्स दी है और बोला गया है कि इसकी कपल फाइंड करो। तो पहले एग्जाम्पल में मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी मीन्स आर्म मुझे गिवन है 150 mm और जो कंस्टिट्यूएंट फोर्स है वो गिवन है 500 न्यूटन। तो फर्स्ट केस में केस 1, अब मेरा कपल क्या होगा, दैट इज फोर्स इनटू आर्म। दिस इज माय कपल मोमेंट। तो फोर्स है मेरा 500 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन आर्म है मेरा 150 mm। तो अगर ये मैं इवेल्युएट करूंगा तो मेरा आंसर आता है 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू mm। तो अब इसे मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये होगा मेरा 75 न्यूटन इंटू मीटर। तो ये मेरा मैग्नीट्यूड मिल गया। तो अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन फिगर पे से मिल जाएगा, तो वो होगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज ये होगा प्लस। सेकंड केस में मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं गिवन है, मुझे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है और उसके साथ मुझे हॉरिजॉन्टल के साथ ये कंस्टिट्यूएंट फोर्स कितना एंगल बना रहा है वो गिवन है, दैट इज 25। तो अब मुझे ये परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो मुझे ये ट्राइंगल रिजॉल्व करना होगा। तो ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ ABC ट्राइंगल। तो अगर ये यहाँ पे बना वापस तो ये कुछ ऐसा बनेगा जिसमें होगा ये ABC, ये परपेंडिकुलर आर्म है मेरा D जो मुझे फाइंड करना है, ये गिवन है मुझे 200 mm और ये एंगल 25 है तो ये एंगल भी 25 होगा। तो दिस इज माय 25। अब यहाँ पे मैं साइन 25 ले लूँ तो साइन 25 क्या होगा, फ्रंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस दैट इज 200 mm। तो डी होगा मेरा 200 साइन 25। तो अब ये केस में मेरा कपल होगा m इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर्म। फोर्स है यहाँ पे 500 न्यूटन और आर्म है मेरा 200 साइन 25। ओके, तो अगर ये इसको ये mm में है तो 10⁻³ करूँगा तो डायरेक्ट मुझे मिल जाएगा मीटर में। तो अगर ये मैं इवेल्युएट करूँगा तो मेरा आंसर आता है 42.26 न्यूटन इंटू मीटर। अब यहाँ पे फिगर पे से ये कपल कौन सी बनेगी, मेरी क्लॉकवाइज कपल। तो ये होगा मेरा क्लॉकवाइज कपल मोमेंट। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस। अब अगर मुझे दोनों कपल अगर मेरी को प्लानर है और उस दोनों का मुझे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है तो कैसे करूंगा। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर को प्लेनर कपल है तो सिंपली हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक समेशन करेंगे। तो मेरी फाइनल एम रिजल्टेंट क्या होगी, दैट इज माय m1 प्लस m2। अब m1 मेरी है 75 दैट इज एंटी क्लॉकवाइज प्लस 75 और m2 है मेरी सेकेंड दैट इज -42.26। तो ये होगा मेरा प्लस 32.74 न्यूटन मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
अब ये एग्जाम्पल में मुझे एक फोर्स गिवन है P, जो कि पिलर पे अप्लाई हो रहा है और वो पिलर की सेंटर लाइन से ई डिस्टेंस की दूरी पे अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे ई को मैं बोलता हूँ एसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पे ये फोर्स को मुझे कन्वर्ट करना है फोर्स कपल सिस्टम में, मीन फोर्स कपल सिस्टम में मुझे कन्वर्ट करना है। तो अब कैसे करूँगा कि अगर ये फिगर में रीड्रॉ करूँ तो ये मेरा पिलर बना। अब जो ये फोर्स है उसे मैं सेंटर लाइन पे शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर ये सेंटर लाइन है तो ये फोर्स को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, दैट इज P। और ये P से क्रिएट होने वाली जो मोमेंट है वो भी मुझे यहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो वो कितनी मोमेंट होगी, वो होगी P इंटू ई, वो मोमेंट होगी P इंटू ई। और यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पे है तो सेंटर पॉइंट के राइट हैंड साइड से ये क्रिएट होगी मेरी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये मोमेंट इन डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज होगी, मीन्स इसे m नाम दे रहा हूँ, तो ये होगी क्लॉकवाइज। तो मुझे ये फाइंड करना है जिसमें मुझे P दिया है 20 किलो न्यूटन और एसेंट्रिसिटी गिवन है 0.3 मीटर। तो मोमेंट कितनी होगी मेरी 20 किलो न्यूटन इंटू 0.3 मीटर। तो ये आंसर मेरा आता है 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये फिगर में P होगा मेरा 20 किलो न्यूटन और M होगा 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स यहाँ पे माइनस हम रखेंगे। अब ये एग्जाम्पल में ये जो फोर्स सिस्टम मुझे गिवन है उसको मुझे कन्वर्ट करना है सिंगल फोर्स कपल सिस्टम में, जो कि एक्ट करेगा ओरिजिन के अबाउट। तो सबसे पहले मुझे अगर सिंगल फोर्स सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है किसी भी फोर्स सिस्टम को, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, वो फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट में मुझे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने पड़ेंगे। डायरेक्शन मीन्स एंगल। और यहाँ पे फोर्स कपल सिस्टम है, मीन्स ये सिस्टम में जितने भी कपल या और मूवमेंट जनरेट हो रही है उनका भी मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट मोमेंट भी फाइंड करनी पड़ेगी। मीन्स यहाँ पे मुझे तीन चीज़ें फाइंड करनी है, रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मोमेंट। तो सबसे पहले अगर मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी फोर्स को रिजोल्व कर लेता हूँ एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 500 न्यूटन फोर्स है वो एक्स के साथ बना रहा है 50 डिग्री एंगल। तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, दैट इज एक होगा मेरा 50 कॉस ऑफ 50, सॉरी 500 कॉस ऑफ 50 इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ये होगा 500 साइन 50। अब यहाँ पे ये पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है -30 और -30, मीन्स एक्स से ये फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये होगा 30 mm। सिमिलरली ये फोर्स का जो y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो भी होगा 30 mm, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट गिवन है। अब दूसरा फोर्स ले रहा हूं मैं 300 न्यूटन, वो तो सिंपली वर्टिकल y डायरेक्शन में ही गिवन है, यानी उसका कोई x कंपोनेंट नहीं होगा। तो ये है 300 न्यूटन, और ओरिजिन से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है, दैट इज माय 40 mm। और मुझे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे
कपल गिवन है दैट इज 20 न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे जो कपल की यूनिक प्रॉपर्टी है कि कपल को मैं ये स्पेस में कहीं पे भी रख सकता हूँ विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये कपल को ओरिजिन पे रख दूंगा। और रहा सवाल बाकी फोर्स का, तो मुझे ये सारे फोर्स को ओरिजिन पे शिफ्ट करना पड़ेगा और उससे जनरेट हुई मोमेंट भी यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहला फोर्स ले लूँ दैट इज 300 न्यूटन फोर्स, तो 300 न्यूटन फोर्स को मैं कैसे शिफ्ट करूँगा, तो सबसे पहले मुझे ये 300 न्यूटन फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में रखना पड़ेगा दैट इज 300 न्यूटन। और ये जो मोमेंट जनरेट करेगा वो कितनी करेगा, 300 इंटू 40 दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये होगा 300 इंटू 40। तो सिमिलरली ये सारे फोर्स की मुझे मोमेंट फाइंड करनी पड़ेगी। तो सिंप्लिसिटी के लिए एक मैं टेबल बना दूं कि जिससे कि मैं कैलकुलेशन कर पाऊँ। अब यहाँ पे सब फोर्सेस और कपल को मैंने नाम दे दिए हैं और वन बाय वन उसके कैलकुलेशंस करते जाएंगे। तो पहला ले रहा हूँ मैं F1। F1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है उसका कोई कंपोनेंट दैट इज Fx इज 0। Fy अब मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में है और वो भी पॉजिटिव दैट इज माई 300 न्यूटन। और उसकी वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रही है अराउंड पॉइंट O वो होगी 300 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O दैट इज 40 mm। अब यहाँ पे ले रहा हूँ मैं मीटर में दैट इज मीन्स 0.4 और वो जनरेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दैट इज पॉजिटिव। दूसरा फोर्स ले रहा हूँ मैं F2। F2 है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो ये आएगा प्लस 500 कॉस ऑफ 50, y डायरेक्शन में कुछ नहीं। और उसकी वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रही है वो हो रही है 500 कॉस ऑफ 50 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O और वो कितना है 30 मीन्स 0.3 इन मीटर। F3 ले रहा हूँ, F3 है 500 साइन 50 इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वो होगा प्लस, अच्छा ये यहाँ पे Fx 0 होगा और यहाँ पे आएगा प्लस 500 साइन 50 इन पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन। और उसकी वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 500 साइन 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दैट इज 30 मीन्स 0.3 इन मीटर। और उसकी वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो हो रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये होगा माइनस। अब फाइनली मेरी मोमेंट है तो उसके कोई कंपोनेंट नहीं और वो डायरेक्टली गिवन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स प्लस 20 न्यूटन इंटू मीटर। अब सब के समेशन करूंगा तो मुझे Fx मिलेगा 321.4 न्यूटन पॉजिटिव, Fy मिलेगा 683 न्यूटन वो भी पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन, और मोमेंट मिलेगा मुझे पॉजिटिव 30.15 न्यूटन मीटर मीन्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे मुझे Fx Fy मिल गए तो मुझे अब रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करते हैं दैट इज अंडर रूट ऑफ 321.4 स्क्वायर प्लस 683 स्क्वायर। तो अगर ये इवेल्यूट करूंगा तो मेरा आर आता है 754.84 न्यूटन। अब मुझे थीटा फाइंड करना है तो दैट इज अब टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा Fy बाय Fx
Fy है मेरा 683 और Fx है 321.4, तो वो आंसर आता है 2.125। तो थीटा अगर tan इनवर्स लूँगा तो इसका आंसर आता है 64.8 डिग्री। तो अब यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिल गया, यहाँ पे मुझे उसका मैग्नीट्यूड मिल गया, और ये मुझे नेट सिस्टम की मोमेंट मिल गई। तो अगर मैं फाइनल फिगर ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसी बनेगी कि ये R जिसका मैग्नीट्यूड है 754.84 न्यूटन, ये एंगल थीटा वो है 64.8, और एक मोमेंट मुझे मिली इन एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज ये डायरेक्शन में m, जिसका मैग्नीट्यूड है 30.15 न्यूटन मीटर। तो ऐसे हम ओरिजिन पे पूरा फोर्स कपल सिस्टम को शिफ्ट करते हैं। अब ये एग्जांपल में मुझे 500 न्यूटन फोर्स गिवन है एट पॉइंट ए, और उसको रिप्लेस करना है फोर्स कपल सिस्टम से एट पॉइंट बी। तो सिमिलरली हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स में किया वैसे ही कि 500 को पहले यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, फोर्स को 500, और उससे जो कपल जनरेट हो रही है वो कपल यहाँ पे रखेंगे। अब कपल जनरेट हो रही है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, 500 को बी पे शिफ्ट करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको नाम देता हूँ m। तो m अब कितना होगा, m होगा मेरा 500 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो b से a तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 300 mm, तो ये 300 mm। तो ये आता है मेरा आंसर 15 इंटू 10⁴ न्यूटन इंटू mm। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये कपल है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट फोर्स है वो मुझे फाइंड करने हैं एट बी एंड सी, और वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर मैं फिगर को वापस ड्रॉ करूं, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये ए पॉइंट, तो ये 500 न्यूटन तो यहाँ पे आ गया। लेकिन अब मुझे ये मोमेंट को कन्वर्ट करना है उसके कंस्टिट्यूएंट फोर्स में, और एट बी और सी। तो पहले तो ये मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाने के लिए मैं फोर्स को कुछ ऐसे रख सकता हूं एट पॉइंट बी एंड सी, जिससे कि मेरी एंटी क्लॉकवाइज कपल जनरेट होगी, और ये है दोनों फोर्स हॉरिजॉन्टली। तो ये मेरा ये पर्पस भी सर्व हो गया, और ये बन रहे हैं मेरे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे ये फोर्स की वैल्यू F फाइंड करनी है। तो सबसे पहले दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो मुझे ऑलरेडी फिगर में गिवन है, दैट इज 200 प्लस 200 दैट, और आर्म बनेगा मेरा 400 mm। और अगर F इंटू डी मीन्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मेरा कपल जितना, और कपल मैंने फाइंड की है दैट इज 15 इंटू 10⁴, तो फोर्स कितना होगा 15 इंटू 10⁴ डिवाइड बाय 400। तो ये आंसर अगर कैलकुलेट करूँ तो मेरा आंसर आता है 375 न्यूटन। यानी ये दोनों फोर्स होंगे 375 न्यूटन, 375 न्यूटन।